हरे कृष्णा साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ट्रेवलिंग ब्लॉग 3D यात्री में। जहां हम आज पहुंच चुके हैं मंडलेश्वर में, जो कि इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ बहुत कम ही लोगों को पता है कि यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की एक लीला हुई थी, जिसमें यहाँ जो नाम है मंडलेश्वर, ये मंडलेश्वर नाम है पंडित मंडन मिश्र के नाम से। पंडित मंडन मिश्र के नाम से यहाँ पर इस जगह का नाम मंडलेश्वर पड़ा है। और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पंडित मंडन मिश्र के साथ में यहाँ पर इसी स्थान पर यहाँ शास्त्रार्थ किया था। प्राचीन गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पर किसी समय नर्मदा की एक धारा बहा करती थी, जो भी बिल्कुल बहुत ही आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल एक पतली धार के रूप में आज के समय में है। और यहाँ पर पंडित मंडन मिश्र अक्सर अपने आसपास के जो भी शास्त्रज्ञ जो होते थे, वो यहाँ पर आकर के पंडित जी के साथ में शास्त्रार्थ किया करते थे। और उनके साथ में शास्त्रार्थ के बाद में एक उनकी नियम था, एक प्रतिज्ञा थी, ऐसा कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति वो पहले ही जिससे भी शास्त्रार्थ करते थे, बोलते थे कि अगर शास्त्रार्थ में जो भी पराजित हुआ वो व्यक्ति को नर्मदा में जाना पड़ेगा या नर्मदा में डूबना होगा। तो इस तरह से यहाँ की व्यवस्थाएं थी जो पंडित मंडन मिश्र जी के द्वारा यहाँ पर किया गया था। अब एक बार पंडित थे, कई शास्त्रज्ञ थे, पंडित जी के साथ में जब पराजित हुए और उन्हें नर्मदा में लीन होना पड़ा, तब शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य जी जब यहाँ आए और उन्होंने पंडित मंडन मिश्र के साथ में शास्त्रार्थ किया। और जब पंडित मंडन मिश्र पहली बार इस शास्त्रार्थ में जब पराजित होने लगे, तभी उनकी जो पत्नी थी भारती देवी, वो पंडित जी के सपोर्ट में आके खड़े हो गए। उन्होंने बोला शंकराचार्य जी से कि किसी गृहस्थ के एक ही भाग को आप पराजित कर रहे हैं, अभी द्वितीय भाग, मतलब मैं यहाँ पर हूँ, अभी आपको मुझे भी पराजित करना होगा। और इस तरह से विभिन्न शास्त्रों के ज्ञाता आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जब भारती देवी से कहा कि ठीक है, तब भारती देवी काम शास्त्र पर बात करने लगी। और जो आदि गुरु शंकराचार्य थे वो बाल ब्रह्मचारी थे। काम शास्त्र के ऊपर किस तरह से एक देवी से, एक स्त्री के साथ में किस तरह से वाद विवाद या शास्त्रार्थ कर सकते थे। तब उन्होंने उन देवी से बोला कि मुझे कुछ समय दीजिए और मैं उसके पश्चात में आपसे आकर के दोबारा से शास्त्रार्थ करूंगा, क्योंकि काम शास्त्र के ऊपर हमारा कोई अनुभव नहीं है। तब आदि गुरु शंकराचार्य ने ये जो गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है, नीचे अंदर गुफा में महादेव जी विद्यमान है। और यहाँ पर ये अपना शरीर उन्होंने यहाँ पर रखा। और उस समय किसी ब्राह्मण की मृत्यु हुई थी। जब वो उन्हें अंतिम क्रिया के लिए ले जाया जा रहा था, तभी शंकराचार्य जी ने यहाँ से परकाया प्रवेश किया। परकाया प्रवेश अर्थात अपने शरीर को यहाँ पर सुरक्षित छोड़कर उन्होंने उस ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश किया। वो ब्राह्मण गृहस्थ थे। 6 महीने तक उनके शरीर में रह करके गृहस्थोपयोगी जो भी व्यवहार के विषय होते हैं उनका ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात आदि गुरु शंकराचार्य ने वो शरीर को त्याग किया, अपने शरीर में वापस आए। और तत्पश्चात उन्होंने यहीं पर आकर के दोबारा से भारती देवी से और पंडित मंडन मिश्र जी से यहाँ शास्त्रार्थ किया। और उसके पश्चात में दोबारा पंडित मंडन मिश्र और भारती देवी को पराजय हुआ। और तब से फिर पंडित मंडन मिश्र को ये बोला गया कि आप शास्त्रार्थ कीजिए, परंतु यह बिना इस शर्त के कि जो भी हारेगा उसे नर्मदा में
स्वयं वहाँ पर डूबना होगा। इस तरह से हमारे जो कई सारे शास्त्रज्ञ, जो वेदज्ञ जो ब्राह्मण थे, कम से कम वो जीवित रहेंगे तो सनातन का विकास होगा। तो एक सफर सनातन की ओर में आज हम यहाँ पर आए हैं, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, जो कि भगवान शिव जी के स्वयं के द्वारा ऐसा पुराणों में उल्लेखित किया गया है कि ये अनादि शिवलिंग है। भगवान शिव ने स्वयं इसे अपने हाथों से स्थापित किया है। बोलिए गुप्तेश्वर महादेव की जय। यहाँ वैसे तो कोई भी नहीं है, परंतु यहाँ जो एक बोर्ड लगा हुआ है उस पर जो लिखा है वो मैं पढ़ देता हूँ। ओम श्री गुरु कपिलेभ्य नमः, ओम श्री भगवते आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य नमः। आज से 1200 वर्ष पहले शिवावतार आद्य शंकराचार्य तथा दिग्विजयी महापंडित ब्रह्मावतार मंडन मिश्र के साथ सनातन धर्म संस्थापन का विश्व कल्याण के लिए शास्त्रार्थ यहीं श्री गुप्तेश्वर मंदिर से 100 गज दूर स्थित स्थल पर हुआ था। पंडित जी की पराजय होने के पश्चात सरस्वती अवतार मंडन पत्नी साध्वी भारती देवी की काम शास्त्र विषयक प्रश्न में उत्तर देने में असमर्थ शरीर परकाया में प्रवेश करते वक्त 6 महीने तक योग समाधिस्थ स्थान अवस्था में आचार्य श्री का शरीर यही गुफा में रखा हुआ था। शास्त्र प्रमाणानुसार गुप्तेश्वर स्वयं महादेव के स्वहस्त प्रतिष्ठित एवं अनादि शिवलिंग है। सर्वदा साक्षात विराजमान होकर श्रद्धालु दर्शनार्थियों में सर्व तीर्थ दर्शन का फलदान करते हैं। वर्तमान मंडलेश्वर महिष्मती नगरी का मंडन मोहल्ला है। तो अब हम यहाँ से इस गुफा में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहाँ पर अनादि शिवलिंग स्थापित है। जय जय हो शिव जी भगवान। बम बम भोले। जय शिव जी। यहाँ आप देखेंगे एक प्राकृतिक रूप से इस जगह पर जल इकट्ठा होता है। ये जल यहाँ से इकट्ठा होता जा रहा है, प्राकृतिक है। और यहाँ से हम व्यवस्था की गई है भगवान शिव को, हम यहाँ से जलाभिषेक भी कर सकते हैं। ये गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है और ये आप देख सकते हैं, यही पास में छोटी सी नदियाँ, और ये देखिए कितना सुरम्य वातावरण है। हम अपनी हर एक कड़ी में आपको कुछ इसी तरह के स्थानों से अवगत कराएंगे। जो देखा जाए तो हमारे जो मूल है, हमारी संस्कृति की जो जड़ है, वो आज की भागम भाग की दुनिया में हम लोग भूलते जा रहे हैं। और अब हमें इस भागम भाग से सिर्फ यही बचा सकता है कि हम वापस हमारे सनातन की ओर लौटें और बिना किसी दिखावे के वास्तविक जो सनातन की जड़ है उसको पकड़ने की कोशिश करें। तो आज की कड़ी में बस इतना ही। हरे कृष्णा। और हमारा जो चैनल है 3D यात्री, आप इसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा।